उनकी विचारधारा कहां से पैदा होती है? तो उस जगह का नाम है, निकालो अंदर से, मैं नेता नहीं हूं भाई, निकालो अंदर से। कहां आज के युग में मनुवाद कहां से पैदा होता है? जहां पर मनुवादी विचारधारा का सोर्स था पैदा होने का, और उस सोर्स के यहां से पानी निकलता है, पानी लीक होता है, तो वहां पर एक बच्चा, एक आदमी वो पांव रख के खड़ा हो जाता, वो नहीं निकलने दूंगा। तो उस जमाने में उस मनुवादी विचारधारा के ऊपर पांव रख के कौन खड़ा हुआ? परम पिता गुरु रविदास। हम अभी सामाजिक तौर पर आज भी इस देश का लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पीएचडी, एलएलबी, बारटला, अछूत महार लिखा जाता है। एक और कल्पना करिए, बाबा साहब जितना कौन पढ़ा लिखा बैठा आपके बीच में? कोई देखा हो उनके जैसा? कोई सुना हो उनके जैसा? तो बाबा साहब अंबेडकर से 600 साल पहले इन दो विषयों पे बोलने वाले थे सतगुरु रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, इकोनॉमिक्स हमारे कब्जे में होनी चाहिए। परम पिता संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पुरब के ऊपर PHU ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੋਜਕ ਸਮਿਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ रविदास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत। मैं माफी चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ PHU ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਲੋ ਹੈਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ कि पंजाब च भी 1:30-2 बजे खत्म हो जाता, तुसी भी कर लिया होना। लेकिन मेरे दिमाग चो ये निकल गया कि यूनिवर्सिटी में शाम को 5, 7, 9, 10 लाइब्रेरी तो हमारे तो चंडीगढ़ में 24 घंटे खुली रहती थी जब हम पढ़ते थे। तो मुझे नहीं पता था आप काफी साथी इधर रहेंगे और हमने आपका प्रोग्राम को बीच में आकर डिस्टर्ब किया, उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। और मंच पे आज के जो चीफ गेस्ट थे मानयोग श्री सोमरन सिंह जी जो आगरा से हैं, अपने बुलाए, इस आपसे भी मैं माफी मांगता हूं कि आपकी चेयर वहां होनी चाहिए थी लेकिन आपको वहां बैठना पड़ रहा है। और प्रोफेसर MP अहीरवार जी, मानयोग श्री प्रोफेसर ब्रजेश जी, श्री डॉक्टर रविंद्र गौतम जी, एक्स प्रेसिडेंट रविंद्र भारती जी एंड डॉक्टर RK गौतम साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने अपनी चेयरें छोड़ी और हमारी सारी समूची टीम को आपने अपनी चेयरें दी। तो आज का जो आपने प्रोग्राम रखा है, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की मौलिक शिक्षाओं का पुनर्पाठ, तो इस संदर्भ में माननीय हमारे पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष बसपा स्टेट पंजाब माननीय डॉक्टर तार सिंह करीमपुरी जी ने बड़े विस्तार से आपके बीच में बात रखी है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, एक ही शब्द था। हम लोग जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, माननीय पेरियर साहब को पढ़ा, सम्राट अशोक की बात हुई, सावित्रीबाई फूले जी की बात हुई, बीबी फातिमा शेख जी की बात हुई, और ये सच्ची रामायण लिखी जिन्होंने, क्योंकि ललई जादव जी की बात हुई, मान्यवर साहब काशीराम जी, और तुसी और सभी। हम जब भी बोलते हैं तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें सिखाया हमारे बोलने के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। हमारे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जब 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान
जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उस दिन भी बाबा साहब ने कहा कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो जिनमें हम पछड़ गए हैं। जब 600 साल पहले गुरु रविदास जी ने बात करी तब उन्होंने भी कहा कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। वो क्या थे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। एक सब्जेक्ट हो गया अन्न, रोजी रोटी रोजगार। एक सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स, इसको क्या बोलेंगे पढ़े लिखे की भाषा में? इकोनॉमिक्स। एक सब्जेक्ट नहीं, बस पकड़नी है, पीनी नहीं, गले को धोखा ही देना बस। पानी पड़ा है कहां से। एक सब्जेक्ट हो गया अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र भी सीक्वेंस में कहा है, 2 बातों के सीक्वेंस में अर्थशास्त्र भी कहा है पहले नंबर पे गुरु रविदास जी। और गुरु रविदास जी इसी धरती पे पैदा हुए, और ये धरती की मान्यता क्या थी? अगर हम कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, जिस समय हम पैदा हुए ये हमारा काल चल रहा है, तो इस काल में मनुवाद कहां से पैदा होता है, उनकी विचारधारा कहां से पैदा होती है? तो उस जगह का नाम है, निकालो अंदर से, मैं नेता नहीं हूं भाई, निकालो अंदर से, कहां आज के युग में मनुवाद कहां से पैदा होता है? मनुवाद की योजनाबंदी कहां से बनती है? बोलो। नागपुर से। कहां से बनती? आज के युग में कहां से बनती है? बोलो। नागपुर से। और जिस समय संत श्रोमणी गुरुदास जी पैदा हुए थे उस समय कहां से बनती थी? यहीं से। तो गुरु रविदास जी ने वहां आंदोलन खड़ा किया जहां पर मनुवादी विचारधारा का सोर्स था पैदा होने का। और उस सोर्स के यहां से पानी निकलता है, पानी लीक होता है, तो वहां पर एक बच्चा, एक आदमी वो पांव रख के खड़ा हो जाता, वो नहीं निकलने दूंगा। तो उस जमाने में उस मनुवादी विचारधारा के ऊपर पांव रख के कौन खड़ा हुआ? परम पिता गुरु रविदास। और कह क्या रहे हैं? कितना पढ़े लिखे थे गुरु रविदास जी? हमारे पास कोई सोर्स उपलब्ध, हमारे पास कोई सोर्स उपलब्ध, लेकिन हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी ये बताती है कि मंदिर स्कूल घुसने पे जीभ काट दी जाती थी, कानों में गरम तेल, गरम सिक्का डाल दिया जाता था। तो इसका मतलब उनको कहीं शिक्षा, वो उनका खुद का ज्ञान था, और उस ज्ञान के आधार पे वो क्या बोले? वही बोले जो 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर देश की पार्लियामेंट में बोले। पार्लियामेंट में बाबा साहब क्या बोले कि आज के दिन हमें 3 आजादी चाहिए थी, 1 आजादी मिल गई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। हमें 2 नहीं मिली है। हम अभी सामाजिक तौर पर आज भी इस देश का लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पीएचडी, एलएलबी, बारटला, अछूत महार लिखा जाता है। हमें सामाजिक बराबरता नहीं मिली है, और दूसरा हमें इकोनॉमिकल बराबरता तो ये इक्वलिटी लानी, नेहरू को कहा ये इक्वलिटी लानी हुकूमत का काम है। ये टाई वाला बाबा कह रहा है जो इस देश विदेश की सब टॉप की यूनिवर्सिटियों का पढ़ा लिखा है। अब यूनिवर्सिटियों का नाम क्या है बाबा साहब जहां जहां पढ़े? नंबर एक अमेरिका की कोलंबिया टॉप 10 में आती है कि नहीं आती है? अब दूसरी बोलिए, लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जितने स्कूल हैं उनके टॉप 10 में है कि नहीं? और जर्मन का, मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप तो बड़े डॉक्टर हैं, हमारे पास तो एक ही डॉक्टर है पीएचडी वाला करीबपुरी,
हम तो सब 10वीं, मैं तो खुद 10वीं वाला ही। तो टाई वाला बाबा जो, अच्छा एक और कल्पना करिए, बाबा साहब जितना कौन पढ़ा लिखा बैठा आपके बीच में? कोई देखा हो उनके जैसा? कोई सुना हो उनके जैसा? तो बाबा साहब अम्बेडकर से 600 साल पहले इन दो विषयों पे बोलने वाले थे सतगुरु रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, इकोनॉमिक्स हमारे कब्जे में होनी चाहिए। और दूसरा, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे इस देश का समाज शास्त्र। सोशियोलॉजी में भी हमें इक्वलिटी चाहिए। तो यही काम जो रंबी वाला बाबा करता था, रंबी समझते हो? रंबी वाला बाबा भी समझते हो? जो डेली रोजाना क्या करते थे? गुरु, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, जाके कुटुंब ढेर सब डोर डवंत, डोर कहते मरे बच्चों को, नित्य बनारस आसपास सा, अब विपर प्रधान, विपर नहीं, दंडौत कौन कर रहा है? विपर नहीं, विपरों का भी प्रधान, अब विपर प्रधान मोहे करे दंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दास। वो क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में बराबरता चाहिए, ऐसा चाहूं राज में। अब ऐसा चाहूं राज में वो एक जगह और कह रहे हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं थे ठाओ। दुख क्या है? बोले दुख क्या? अगली लाइन में लिखते हैं, ना तस्वीस खिराज न माल। सबसे पहले वो कह रहे हैं, इन पे मामला टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगने दूंगा मैं, ऐसा राज लेके आऊंगा। मतलब दुख भी क्या कह रहे? इसका मतलब हर गुरु, हर महापुरुष हमें कुछ सेध दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते पढ़ लिख लिए भाई, पढ़ लिख के हमारी जो लास्ट, जो पिछली जनरेशन थी वो कहती थी, बाबा साहब कहते थे पढ़ लिख के नौकरी ले लेना। नौकरी लेने के बाद जिस दिन संडे आए तुम कम से कम इतना जरूर करके मरना कि हर संडे को सूटड़ बूटड़ होके, बूट पॉलिश करके और गली बस्ती मोहल्ले में, अपनी गली बस्ती मोहल्ले में गेड़ा मार लेना। हमारी पिछली पीढ़ी बोलती थी, भाषण देती थी, तो ऐसे कहा जाता था। तो भाई, तो हमारे बीच में पढ़े लिखे पैदा हो गए, डॉक्टर, पीएचडी, स्कॉलर, सर्चर वगैरह हो गए। अब है हम अगली जनरेशन, क्या हम भी यही लाइन दोहराएंगे? बोलिए, हमें लाइन क्या दोहरानी है? हमारे दो एजेंडे हैं। जो रंबी वाले बाबे ने कहा वो दो एजेंडे, जो टाई वाले बाबे ने कहा वो दो एजेंडे, और इन दोनों का रूप आया मान्यवर साहब का श्रीराम। दो एजेंडे, सामाजिक परिवर्तन एंड आर्थिक मुक्ति। अब मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि हम, आपका ये खराब हो जाएगा जो चल रहा है। और क्योंकि मैंने तो हाथी यहां भी लगा रखा, अगर कहीं यहां से गिर गया तो हाथ पे भी 6-7 डालो उधर चांदी के कड़े पे है। तो पूरा पंजाब कहता था कि अध्यक्ष जी तुम्हारी तस्वीर गर्म है, चांदी डाल लो। तो मैंने हाथी डाल के चांदी डाल दी। मैंने कहा तस्वीर ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी है, पिछले 2-3 महीने से डाली है तो तस्वीर ठंडी है। अब क्यों बताओ? तो अब हमें क्या बोलना है? आजादी के 75 साल निकल लिए। सामाजिक तौर पे हमारा रुतबा क्या है? 9 साल का बच्चा पानी के घड़े को हाथ लगाता है, आज भी पीट पीट के कत्ल कर दिया जाता है। और अगर इकोनॉमिक तौर पे पूछे, बताओ भाई, अपने हाथ खड़े करो जिसके पास 5 एकड़ भूमि है। हाथ खड़े करिए जिसके पास खुद का भट्ठा चल रहा है ईंट का। हाथ खड़े, इकोनॉमिक्स की बात करते, खुद की फैक्ट्री लगी हुई है। फैक्ट्री समझते हो ना? फैक्ट्री समझते हो ना? ये कुर्सी, ये टेबल, ये प्लाई, ये बोतल, ये वाटर, ये घड़ी, ये पगड़ी, ये जूते, ये घड़ी, ये ऐनक, ये चश्मा, ये पेन, हर चीज कायनात की फैक्ट्री से बन के आई। चलो हाथ खड़ा करिए जिसकी फैक्ट्री चल रही है, बहुजन समाज की, दलितों पछड़ों की। ये था ऐसा चाहूं राज में जा मेरे समझ। ये है आर्थिक मुक्ति। तो आजादी के 75 वर्षों में हमें मिला क्या इस देश में? पानी के घड़े को हाथ लगाया, कत्ल।
रोटी के डिब्बे को गाय का मांस बोल के कर दिया कत्ल ईद वाले दिन। दाढ़ी पकड़ी जला दिया गया 84 में। यह मिला इस देश में, क्या मिला इस देश में? हमें क्या चाहिए था? हमारा हिस्सा। बाबा साहब अम्बेडकर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं आर्थिक फ्रीडम पे? कि देश में धन का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कुछ हदों तक धन नहीं सीमित होना चाहिए। तो अडानी ये 19 लाख करोड़ 10 साल में कैसे बन गया? अवानी टब्बर को 75 साल लगे 7 लाख करोड़ को टच करने में। तो अडानी कैसे बन गया भाई 9 साल में 20 लाख करोड़ का मालिक और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पर्सन? तो कहां जी रहे हैं हम? ये पीएचडी कर ली, अच्छी बात, करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए, बाद में 12 कला भी कर लेना चाहिए, बाद में कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में पढ़ते ही रहना चाहिए। लेकिन करोगे क्या? इस देश को क्रांति की जरूरत है, वो क्रांति जो आपके घरों में भी जमीन के मालिक पैदा करे, वो क्रांति जो आपके घरों में भी फैक्ट्री का मालिक पैदा करे, वो क्रांति जो आपके घरों में भी भट्टे, शैलर, पेट्रोल पंप पैदा करे, जो आपके घरों में भी अबानी और अडानी को मुकाबला देने वाला बिजनेसमैन पैदा करे। हम कहां हैं? हम कहां हैं? समाज को जगाने की ड्यूटी किसकी? हमारी। आज के दिन में ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ, क्योंकि गला ज्यादा तो धोखा नहीं खाएगा, तो मैं परमपिता गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को बधाई देता हुआ शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।